मॉर्निंग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार में। तो चलिए जानते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में लगे नोटिफिकेशन को ऑन करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दिल्ली विधानसभा के साथ यूपी में अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर 5 फरवरी को उपचुनाव होने जा रहे। इन दोनों ही जगहों पर इंडिया ब्लॉक ने जो रणनीति बनाई है वो चौंकाने वाली है। जी हां, अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर कांग्रेस ने अखिलेश यादव की सपा को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। इससे पहले यूपी की जो 9 सीटों पर उपचुनाव हुए थे उसमें भी कांग्रेस के सपा के पक्ष में अपने प्रत्याशी नहीं उतारे थे। जी हां, कांग्रेस नेता अजय राय ने कहा कि निश्चित तौर से मिल्कीपुर में हम अपने सहयोगी समाजवादी पार्टी को पूरा सहयोग करेंगे, वहां हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। जी हां, कायदे से तो इसके एवज में दिल्ली में कांग्रेस को सपा का समर्थन मिलना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि सपा मुखिया अखिलेश यादव ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। साथ ही ये भी साफ कर दिया कि उनकी पार्टी दिल्ली विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेगी। दिल्ली में कांग्रेस के बजाय आपको समर्थन देने के मामले में उन्होंने कहा कि जो भाजपा को हराएगा सपा उसका साथ देगी। दिल्ली में कांग्रेस के पास मजबूत संगठन नहीं है, ऐसे में हमारा दल आम आदमी पार्टी को समर्थन देगा। मैं आम आदमी पार्टी के साथ मंच शेयर करूंगा। दिल्ली में भाजपा को आप ही हरा पाएगी, ऐसे में जो भाजपा को हराएगा सपा उसके साथ है। दिल्ली में चुनाव का ऐलान होते ही राजनीतिक गहमा-गहमी बढ़ गई है। आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस में जोर आजमाइश का दौर शुरू हो गया। जी हां, इस बार के दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी को टक्कर देने के लिए बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस ने भी जबरदस्त तैयारी कर रखी है। कांग्रेस भी दिल्ली वालों को एक से बढ़कर एक गारंटी दे रही। जी हां, कांग्रेसी नेताओं का मिजाज देखकर लगता है कि इस बार पूरे दमखम के साथ अरविंद केजरीवाल को टक्कर देंगे। लेकिन इस बीच राजनीतिक गलियारे में तरह तरह की चर्चाएं भी शुरू हो गई। जी हां, खासकर कांग्रेस नेता अजय माकन की आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ देशद्रोह की सूत सार्वजनिक करने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस अचानक रद्द हो जाने पर चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। चीन में फैले HMPV वायरस के भारत में भी केस मिलने शुरू हो चुके हैं। भारत के अलग अलग राज्यों में अभी तक HMPV वायरस के 9 केस सामने आ चुके हैं। जी हां, बुधवार को मुंबई की पवी स्थित हीरानंदानी अस्पताल में 6 महीने की बच्ची संक्रमित मिली। इससे पहले मंगलवार को महाराष्ट्र के नागपुर में 2 केस सामने आए हैं। जी हां, इससे एक दिन पहले कर्नाटक और तमिलनाडु में 2-2, पश्चिम बंगाल और गुजरात में 1-1 केस मिलाकर वायरस के कुल 6 मामले सामने आए थे। वहीं अब HMPV वायरस को लेकर हरियाणा में भी स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। जी हां, स्वास्थ्य विभाग ने सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में RPCR लैब में पूरा स्टाफ रखने के निर्देश जारी किए गए हैं। कांग्रेस ने दिल्ली में सत्ता में आने पर बुधवार को जीवन रक्षा योजना के तहत 25 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा देने का वादा किया है। जी हां, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि प्रस्तावित योजना क्रांतिकारी साबित होगी। उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बनने की संभावनाएं बढ़ रही। मेरा मानना है कि ये देश के लिए भी जरूरी है। गहलोत ने यह भी कहा कि प्रस्तावित योजना दिल्ली वासियों की स्वास्थ्य देखभाल संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के वास्ते पार्टी की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। महाराष्ट्र में शिवसेना UBT सांसद संजय राउत ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाए हैं। जी हां, संजय राउत ने मीडिया से बातचीत में कहा कि पूरी दुनिया कहती कि EVM में गड़बड़ी है, चुनाव आयोग कहता है कि इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। उन्होंने कहा कि हमें तो लगता है कि आयोग में ही सारी गड़बड़ी है। मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम लेते हुए संजय राउत ने कहा कि राजीव कुमार रिटायर हो जाएंगे, इसके बाद भी उनके पास बढ़िया काम रहेगा। जी हां, उन्होंने आगे कहा कि महाराष्ट्र और हरियाणा में EVM में गड़बड़ी हुई। चुनाव आयोग को गांवों में जाकर बैठना चाहिए, तभी उन्हें EVM और बैलेट पेपर की सच्चाई उन्हें वाकई में समझ आएगी। यूनियन बजट 2025 के नजदीक आने के साथ ही केंद्र सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगियों की उम्मीद 8वें वेतन आयोग को लेकर बढ़ गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से उम्मीद की जा रही कि 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर
उनकी मांग पर सुनवाई होगी। जी हां, बता दें कि वित्त वर्ष 2025 और 2026 के लिए 1 फरवरी 2025 को बजट पेश किया जाएगा। जी हां, हर साल बजट से पहले वित्त मंत्रालय अलग अलग सेक्टर और समूहों से मांगों का सुझाव लेता है। ये समूह प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे करोड़ों लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। हाल ही में ट्रेड यूनियन प्रतिनिधियों ने वित्त मंत्री सीतारमण से मुलाकात की थी। जी हां, कस्टमरी प्री बजट मीटिंग के दौरान उन्होंने कई मांगों पर जोर दिया है। इनमें 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग भी शामिल है, जिससे करीब 50 लाख सरकारी कर्मचारियों और 67 लाख पेंशन भोगियों पर असर पड़ेगा। पंजाब के किसानों ने कहा कि अगर अमरन अनशन पर बैठे जगजीत सिंह धल्लेवाल के साथ कुछ अनहोनी हो जाती है तो केंद्र उसके बाद पैदा होने वाले हालात को नहीं संभाल पाएगी। किसान नेता अभिमन्यु कोहाड़ ने जोर देकर कहा है कि केंद्र को किसानों के मुद्दों को गंभीरता से हल करना चाहिए। किसानों के मुताबिक धल्लेवाल की सेहत हर दिन बिगड़ती जा रही है और उनके साथ कुछ भी हो सकता है। जी हां, संयुक्त किसान मोर्चा के संयोजक धल्लेवाल फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी समेत किसानों की कई मांगों को लेकर 26 नवंबर 2024 से अमरन अनशन पर बैठे हैं। धल्लेवाल का बुधवार को 44वें दिन भी अमरन अनशन जारी रहा और उन्होंने कोई भी मेडिकल मदद लेने से इनकार कर दिया है। मध्य प्रदेश के राजधानी भोपाल में परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा की ठिकानों से मिले करोड़ों की सोने और नकदी का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ कि अब प्रदेश के सागर में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक के ठिकानों से 14 किलो सोना बरामद हुआ है। जी हां, आयकर विभाग की टीम के छापे में 3 करोड़ 80 लाख रुपए की नकदी भी बरामद हुई और करोड़ों रुपए की टैक्स चोरी का मामला भी सामने आया है। जी हां, सागर जिले के बांडा के पूर्व भाजपा विधायक हरबंश सिंह राठौर के घर आयकर विभाग की कार्रवाई में करोड़ों का जखीरा मिला है। टीम को जांच में 14 किलो सोना और 3.80 करोड़ नगद मिले और 150 करोड़ की टैक्स चोरी भी पकड़ाई। जी हां, साथ में जांच में 200 करोड़ से अधिक की संपत्ति का भी पता चला है। उत्तर प्रदेश स्थित संभल के मंदिर और मस्जिद विवाद को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुनवाई पर रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने संभल की जिला कोर्ट में चल रहे मुकदमे की सुनवाई पर रोक लगा दी। जी हां, हाई कोर्ट ने 25 फरवरी तक सुनवाई पर रोक लगा दी है। जी हां, संभल की शाही जामा मस्जिद की इंतजामिया कमेटी की तरफ से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रोक लगाई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सभी पक्षकारों से जवाब दाखिल करने को कहा। जी हां, पक्षकारों को 4 हफ्ते में जवाब दाखिल करना होगा। पक्षकारों के जवाब पर मस्जिद कमेटी को 2 हफ्ते में अपना रिजवाइडर यानी प्रत्युत्तर दाखिल करना होगा। आस्था के महापर्व महाकुंभ 2025 की शुरुआत में 1 हफ्ते से भी कम का समय बचा है। जी हां, 45 दिनों तक चलने वाला ये मेला 13 फरवरी से शुरू होकर 26 फरवरी को समाप्त होगा। इसका आयोजन उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हो रहा है और इस मेले में करोड़ों श्रद्धालु हिस्सा लेंगे। डिजिटल ठगी के बढ़ते मामलों के बीच इन श्रद्धालुओं को साइबर क्राइम से बचाने के लिए पुलिस ने विशेष इंतजाम किए। जी हां, मेले की शुरुआत से पहले ही साइबर क्राइम के आरोप में गिरफ्तारियां भी शुरू हो गई है। जी हां, उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार ने बताया कि साइबर पेट्रोलिंग के लिए कम से कम 150 पुलिसकर्मियों को ड्यूटी पर लगाया गया। इनका काम संदिग्ध वेबसाइट पर नजर रखना है, सोशल मीडिया एक्टिविटी को मॉनिटर करना है और साइबर फ्रॉड पर नजर रखना है। इसके अलावा महाकुंभ हेल्प डेस्क हॉटलाइन 1920 पर भी प्रशिक्षित पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया। जी हां, ये हेल्पलाइन 24 घंटे खुली रहती है। पंजाब की बठिंडा पंचायत ने एक अनोखी घोषणा की है, जहां शराब और डीजे की बिना शादी करने पर 21,000 रुपये इनाम दिया जाएगा। जी हां, इस बात की जानकारी देते हुए बल्लो गांव की सरपंच अमरजीत कौर ने कहा कि ये निर्णय ग्रामीणों को विवाह समारोहों में फिजूल खर्ची नहीं करने और शराब के दुरुपयोग को रोकने के लिए किया गया है। जी हां, सरपंच ने आगे कहा कि हम लोगों को शादी समारोहों के दौरान फिजूल खर्ची करने से रोकने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे लोगों को आर्थिक तौर पर क्षति नहीं हो।
उन्होंने कहा कि पंचायत ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसके तहत अगर कोई परिवार शादी समारोह में शराब नहीं रखेगा और डीजे नहीं बजाएगा तो उसे 21,000 रुपये दिया जाएगा। जी हाँ, बता दें कि बल्लो गाँव की आबादी करीब 5,000 है जहां ये प्रस्ताव लागू हो गया है। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें हमारे MSP न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।